चलिए दोस्तों, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान में तीसरा पार्ट हम लोग देखेंगे। तीसरा पार्ट में आप लोग देखते होंगे स्क्रीन पर कौन सा चैप्टर है। संविधान का प्रस्तावना मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी एग्जाम के लिए है। तो तीसरा चैप्टर क्या है? संविधान की प्रस्तावना। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए, इससे कुछ हम लोग क्वेश्चन बनता है, पहले ही सुन लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव पर आएंगे। तो देखिए, आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है, प्रस्तावना जो है अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना को अगर पूछे किस देश से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से जो है प्रस्तावना को लिया गया है। ठीक है, उसके बाद और हम इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनता देख लेते हैं। उसके बाद इसका भाषा पूछेगा। ठीक है, प्रस्तावना का लैंग्वेज यानी भाषा पूछेगा। तो भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो प्रस्तावना अगर पूछे तो अमेरिका से, और भाषा पूछे तो ऑस्ट्रेलिया से। और इसमें देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, और थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहते हैं, याद रखिएगा। प्रस्तावना को संविधान के क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं। प्रस्तावना को संविधान के क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कुंजी कहते हैं। और आगे चलते हैं हम लोग। प्रस्तावना जो है, इसको आत्मा, किस भाग को अगर आत्मा पूछे, ठीक है, तो चलिए हम लोग अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उसके बाद वहाँ क्लियर सारा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखा जाए। तो पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर देखते होंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, भारतीय संविधान के किस भाग को उनकी आत्मा की व्याख्या प्रदान की गई है? लीजिए, तो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा प्रस्तावना को। ठीक है, आत्मा भाग का आत्मा अगर पूछे तो प्रस्तावना को, याद रखिएगा। भारतीय संविधान किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को, याद रखिएगा। आगे चलिए हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन का रहा क्या? दूसरा क्वेश्चन का रहा है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? किस पर विशेष ध्यान दिया था? प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, संविधान निर्माताओं ने, ठीक है, किस पर विशेष ध्यान दिया गया था? तो प्रस्तावना पर विशेष दिया गया था। आते हम लोग तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत की संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो आप लोग को पता होगा, हम भारत के लोग, यहीं से स्टार्ट होता है प्रस्तावना। जब आप लोग पढ़िएगा ना, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबको व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल 7वीं संबंध 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मप्रीत करते हैं। यही मेरा भारत का संविधान का उद्देशिका है। तो ये देखिए, यहीं से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न, ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो भारत में जनप्रिय संप्रभुता क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से, हम भारत के लोग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 का डी हो गया, 4 का देखते हैं। चौथा नंबर देखिए क्या कहता है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है?
तो भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? आपको पता होगा, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, कुछ ही समय के लिए, ठीक है, 5 वर्ष, जिसको हम लोग लोकसभा बोल सकते हैं या विधानसभा। तो यहाँ राज्य के प्रमुख निर्धारित अवधि जो समय होता है, ठीक है, अवधि के लिए निर्वाचित होता है, ठीक है। यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, कुछ समय के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 4 का ऑप्शन डी, ठीक है। गणतंत्र क्यों कहते हैं आप लोग जान गए, ठीक है। जनता चुनता है सरकार को, याद रखिएगा। नंबर 5 ऑप्शन डी हो गया 4 का। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 5वां क्वेश्चन कह रहा, भारत है एक, तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, याद रखिएगा, ठीक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलिए हम लोग आगे आते हैं। नंबर 6 नंबर में कह रहा, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, 6 नंबर में कह रहा धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है, तो इसका अर्थ यही है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। कोई भी अपने राज्य सरकार अपना धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसको अपना धर्म को स्वीकार नहीं कर सकते कोई भी राज्य सरकार। ऑप्शन सी हो गया, करेक्ट हो गया, ऑप्शन सी करेक्ट। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। चलिए हम लोग आते हैं 7वां नंबर। 7वां नंबर देखिए क्या कहता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, ठीक है, भारतीय राज्य, तो ऑप्शन इसका भारतीय राज्य ऑप्शन डी हो जाएगा। भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। किसी भी, कोई भी हो, सिख हो, ईसाई हो, इस्लाम हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, जितना भी धर्म है ना, किसी को निश्चित धर्म को समर्थन नहीं करता है, ठीक है, भारतीय राज्य सरकार। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 7 का डी। चलिए हम लोग आते हैं 8 नंबर। 8 नंबर देखिए क्या कहता है। गणतंत्र होता है, तो गणतंत्र जो होता है ना, गणतंत्र, तो गणतंत्र जो होता है केवल एक लोकतांत्रिक राज्य नहीं, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका आंसर डी, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। मतलब वंशानुगत, राजा राजतंत्र में क्या होता था, वंशानुगत चलता था। राजतंत्र पहले राजा लोग शासन करता था, लेकिन अभी जो है गणतंत्र मतलब क्या होता है, राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो गया 8 का। आते हैं हम लोग 9 नंबर। 9 नंबर देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया है, ठीक है, उद्देशिका में किया गया है। तो वहाँ पर 3 शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है, कितना शब्द को, 3 शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है। तो समाजवादी, ठीक है, उसके पंथ निरपेक्ष, एकता एवं अखंडता, ठीक है। यहाँ पर तो 2 गो है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, समाजवादी किसी में है, हाँ, यहाँ पर समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो आप लोग याद रखिएगा 42वें संशोधन जब हुआ था ना, तो उद्देशिका में जो है, उद्देशिका इसका आप लोग जानते होंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष 42वां संशोधन द्वारा संविधान के उद्देशिका में किया गया था, जोड़ा गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। हम लोग आते हैं 10 नंबर। 10 नंबर देखिए क्या कहता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप से घोषित किया गया है, किस रूप से घोषित किया गया है? तो यही एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, ठीक है, इसी को घोषित किया गया है, याद रखिए, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर। 11 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 11 के कह रहा, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो यही अभी जस्ट बताएं, ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासक नहीं है, वंशानुगत शासक नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 11। 12 नंबर में आते हैं। 12 नंबर देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है?
तो कर उद्देशिका में क्या नहीं है? तो समाजवादी तो है, ठीक है, पंथ निरपेक्ष भी है, प्रभुत्व संपन्न भी है, और लोक कल्याण नहीं है। लोक कल्याण नहीं है। ऑप्शन डी गलत है, नहीं है, लेकिन इसी को गलत पहचानने के लिए बोल रहा, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ऑप्शन डी करेक्ट। यह जो वीडियो हम आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव एमक्यूसी लूसेंट का बुक से, ये जो है रिवीजन के तौर पर यह वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। आप लोग कहीं ना कहीं थ्योरी जरूर पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। 13 नंबर में क्वेश्चन कह रहा कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। 13 नंबर में कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, तो इसका क्या है? कल्याणकारी का कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 13 का ऑप्शन बी हो जाएगा, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य यही है। आते हैं हम लोग 14 नंबर में देखिए क्या कहता है। 14 नंबर, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है। सही बात, राज्य अध्यक्ष, ठीक है, जो भी देश के लिए राज्य को चलाने के लिए उसका चुनाव होता है, इसीलिए भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर देखिए क्या कहता है। 15 नंबर सवाल कर रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा कर्म सही है? तो गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष समाज नहीं, ये तो ऑप्शन ए नहीं होगा। सार्वभौम नहीं, ऑप्शन डी होगा। सार्वभौम, ठीक है, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनजाति, गणतंत्र, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ठीक है। याद रखिएगा, पहले आप लोग याद रखिएगा समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र, लास्ट में गणतंत्र, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर देखिए क्या कहता है। 16 नंबर सवाल कर रहा है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। तो इसका याद रखिएगा, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए करेक्ट याद रखिएगा, ठीक। नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 16। आते हैं हम लोग 17 नंबर देखिए सवाल क्या कह रहा है। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही है? तो यह 44वें संशोधन जब हुआ था, 1976 में, ठीक है। 17 का 44वें संशोधन सन के बाद जोड़ा गया था, ठीक है। 1976 में नहीं जोड़ा गया था, ठीक है। ये तो 42वां संशोधन 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और एकता और अखंडता, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा तत्काल कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था, इसके विषय में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो 44वें संशोधन आप लोग याद रखिएगा, 44वें संशोधन। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 नंबर सवाल का रहा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? तो यही अर्थ निकलता है, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है? संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। 18। 19 नंबर आते हैं। 19 नंबर देखिए क्या कहता है, समाजवाद का अर्थ क्या होता है? समाजवाद का अर्थ क्या होता है? तो सामाजिक न्याय,
जो समाज में जो होता है सामाजिक न्याय, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आते हैं हम लोग 20 नंबर। 20 नंबर देखिए क्या कहता है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, याद रखिएगा 1976 में 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ठीक है, हुआ था। प्रस्तावना में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा गया, तो 3 को जोड़ा गया था, 3 शब्द, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, एकता एवं अखंडता, ठीक है, तो 3 को जोड़ा गया था। तो इनमें से कह रहा कौन सा जोड़ा गया है, तो समाजवाद तो है ही, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, 20 का ऑप्शन सी करेक्ट। अगर अन्य ऑप्शन और रहता पंथ निरपेक्ष, एकता एवं अखंडता, तो वो भी करेक्ट आंसर होता था। तत्काल मेरा आंसर सी होगा, समाजवाद। चलिए हम लोग 21 नंबर आते हैं। 21 नंबर देखिए क्या कहता है, भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 32, ठीक है, इसको हम लोग 32 को आत्मा कहा गया, अनुच्छेद 32 को आत्मा कहा गया, ठीक है, और प्रस्तावना को भी आत्मा कहा गया। भाग पूछेगा तो प्रस्तावना को, और अनुच्छेद बोलेगा 32 को, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर। 22 नंबर देखिए क्या कहता है, 22 नंबर में क्वेश्चन करा, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होता है, तो हम भारत के लोग शब्द से ही प्रारंभ होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, पीछे ही क्वेश्चन कर दिए। नंबर 23 नंबर देखिए क्या कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, ठीक है, तो किसको नहीं झलकता, यही क्वेश्चन का रहा। तो फ्रांसीसी क्रांति से तो रिलेटेड है, अमेरिकी क्रांति से भी, ऑप्शन चीन की क्रांति से नहीं है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है, तो ऑप्शन डी चीन की क्रांति से नहीं, तीनों से झलकता है, याद रखिएगा। आते हम लोग 24 नंबर, तत्काल ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। आते हम लोग 24 नंबर। 24 नंबर देखिए क्या कहता है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। 24 नंबर में कह रहा मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, तो यही ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ठीक है। 24 का ए, ऑप्शन ए करेक्ट। आते हैं हम लोग 25 नंबर। 25 देखते हैं क्या कहता है, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं, तो यही प्रस्तावना में हम लोग देख सकते हैं, ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। आते हम लोग 26 नंबर। 26 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया, तो अभी जस्ट बताएं 3 शब्द को जोड़ा गया, ठीक है, समाजवादी तो जोड़ा गया, एकता और अखंडता जोड़ा गया, धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, ठीक है, ये भी जोड़ा गया, तो सी गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया। 26 का सी करेक्ट होगा, गुट निरपेक्ष नहीं जोड़ा गया, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हुआ। आगे आते हैं हम लोग 27 नंबर। 27 नंबर देखिए क्या क्वेश्चन का रहा, 27 नंबर क्वेश्चन का रहा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, तो पता होगा ऑप्शन बी 1976 में संशोधन द्वारा जोड़ा गया प्रस्तावना को, 1976 में, याद रखिएगा 1976, 42वां संशोधन 1976 में, याद रखिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर देखिए क्या कहता है। 28 नंबर क्वेश्चन का रहा, भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया, ठीक है, किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया, तो लोकतांत्रिक गणराज्य, और वंशानुगत गलत है, संवैधानिक राजतंत्र गलत है, लोकतंत्र राजतंत्र गलत है, तो लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन डी। 28 का ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, लोकतांत्रिक गणराज्य। चलिए हम लोग 29 नंबर आते हैं। 29 नंबर देखिए क्या कहता है, 29 का रहा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है, किस रूप में स्वीकार किया गया है, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा।
राजनीतिक राजतंत्र भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? किस रूप में स्वीकारा गया है? देखिए किस रूप में स्वीकारा गया, हम लोग देखते हैं इसका थोड़ा। तो इसका आंसर राजनीतिक राजतंत्र 29 का क्या आंसर होना चाहिए? सामाजिक राजतंत्र, ये भी आर्थिक लोकतंत्र, ये भी चलिए ऑप्शन डी लगा लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी तीनों सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर हम लोग देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्चता सत्ता किसमें निहित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो किसमें निहित है बोलिए? 30 का तो जनता द्वारा। किसके द्वारा? जनता द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। हम लोग 31 नंबर आते हैं। 31 नंबर देखिए क्या कहता है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने के प्रावधान किया गया है तो प्रस्तावना में। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने का रक्षा करने की प्रावधान किया गया प्रस्तावना में। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर देखिए क्या कहता है। 32 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो 32 का आंसर क्या होगा देखा जाए। 32 का तो 32 का आंसर सी होगा, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत व मूल कर्तव्य में, ठीक है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों व उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो मूल अधिकार, राजनीति निर्देशक सिद्धांतों व मूल कर्तव्य में, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट, ठीक है। तो 32 का ऑप्शन सी। आते हैं हम लोग 33 नंबर। 33 नंबर देखिए क्या कहता है। 33 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो किस में शामिल किया गया? प्रस्तावना में, याद रखिएगा। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो प्रस्तावना। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया 33 का। हम लोग आते हैं 34 नंबर। 34 नंबर देखिए क्या कहता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्टता नहीं होता है? ठीक है, तो संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्टता नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा। संविधान का स्रोत, शासन को विधियों के विवरण, संविधान के अंगीकृत अधिनियम और आत्मप्रीत करने की तिथि, लेकिन संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होता भारतीय संविधान के प्रस्तावना में, याद रखिएगा। आते हम लोग ऑप्शन सी हो गया इसका 35 नंबर। 35 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 35 नंबर में क्वेश्चन का रहा, निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? किसमें उद्घोषित नहीं करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिवृद्धि में, इसमें जो है घोषित नहीं करता है। बाकी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इसमें घोषित करता है। बी में भी घोषित करता है प्रतिष्ठा, अवसर, समानता, लेकिन डी में घोषित नहीं करता है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। हम लोग आगे आते हैं 36 नंबर। 36 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा, भारत के संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम क्या है? लो, सबको पता होगा, इंडिया अर्थात अनुच्छेद 1 में है, इंडिया अर्थात भारत, राज्यों का संघ है, यूनियन है। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ऑप्शन सी इंडिया अर्थात भारत, यही हम लोग को संविधान में प्रदत्त हमारे देश का नाम है। बाकी हिंदुस्तान, भारतवर्ष, इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, ये सब नहीं है। चलिए हम लोग ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आते हैं 37 नंबर। 37 नंबर देखिए क्या कहता है, भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? किसके द्वारा कारा स्वीकृत है? तो स्वीकृत किसके द्वारा है? भारत की जनता द्वारा। भारत की जनता द्वारा, याद रखिएगा, भारत की जनता द्वारा। आते हैं 38 नंबर। 38 नंबर देखिए क्या कहता है। 38 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है, भारत की संप्रभुता किससे निहित है? किससे निहित है? तो भारत की जनता द्वारा ही भी, भारत की जनता द्वारा। ऑप्शन डी करेक्ट हुआ। हम लोग आते हैं 39 नंबर। 39 नंबर देखिए क्या कहता है, भारतीय संविधान की संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो कब अंगीकृत किया गया था?
26 नवंबर 1949, कल ही इसको बारे हम चर्चा कर पिछले वीडियो में कर दिए थे संविधान सभा में। तो 26 नवंबर 1949 को हम लोग संविधान बन के तैयार हो गया था। ऑप्शन ए करेक्ट, लेकिन 50 में लागू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ है? पूर्ण रूप से, ठीक है। तो पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हुआ था। आगे बढ़ते हम लोग 41 नंबर, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था? कब अंगीकार किया गया था? भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। 41 का सी करेक्ट हो गया। आते हैं हम लोग 42 नंबर। 42 देखिए क्या कहता है। 42 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? तो लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, याद रखिएगा। और 26 नवंबर 1949 को मतलब बन के रेडी तैयार किया गया था, यानी अंगीकार किया गया था। ऑप्शन इसका हो जाएगा ए करेक्ट हो गया। आगे हम लोग आते हैं 43 नंबर। 43 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, किस वर्ष भारत का प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो कब बना? 1950 में। 1950 में बना, याद रखिएगा। किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 में बना। 1950 में। आते हैं हम लोग 44 नंबर। 44 देखिए क्या कहता है। 44 में कह रहा है, संविधान के उद्देशिका यानी प्रस्तावना को ही बोलते हैं का संशोधन कितनी बार किया गया? तो अभी तक जो है टोटल एक बार किया गया, याद रखिएगा। कितना? एक बार, ठीक है। एक बार ही किया गया, या आप लोग याद रखिएगा। संविधान के प्रस्तावना यानी उद्देशिका में संशोधन कितनी बार किया गया? अभी तक एक ही बार किया गया है। कितना बार? एक बार। आप लोग इसको याद रखिएगा। कितना बार किया है? एक बार ही किया है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखा जाए। पैंतालीस नंबर। 45 नंबर में क्वेश्चन कर रहा, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ? भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? वही एक बार ही है, ठीक है। तो कब किया गया है? 1976 में। 1976 में। 1976 में। 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा। 1976 में मात्र एक ही बार किया गया है संशोधन। 1976 में भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रथम संशोधन कब किया गया है? 1976 में। चलिए हम लोग 46 नंबर आते हैं। 46 नंबर देखिए क्या है, बहुत बड़ा लाइन है, ठीक है। 46 हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन का रहा, निम्नलिखित अवतरण में हम भारत के लोग भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सबको व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान को सभा में आज फर्स्ट टाइम आप लोग को बोले थे ये बात, ठीक है। 26 नवंबर 1949, यहाँ क्या होगा? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 याद रखिएगा। एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। मतलब डेस यानी गुना का अर्थ दिया, जो दिया इसका अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 याद रखिएगा। ये प्रस्तावना था भारतीय संविधान का उद्देशिका जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। 46 का ऑप्शन बी करेक्ट। आते हैं हम लोग 47 नंबर। 47 नंबर देखिए क्या कहता है। 47 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? ठीक है, तो किसको नहीं करती है? पूजा की समानता, बाकी सामाजिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, विचार की स्वतंत्रता है। लेकिन संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है? तो पूजा की समानता। कोई भी पूजा कर सकते हैं, कोई भी धर्म है अपना अपना, ठीक है, याद रखिएगा।
ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग 48 नंबर। 48 नंबर में देखिए क्या क्वेश्चन का रहा, ठीक है। 48 नंबर में क्वेश्चन का रहा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं थे? कौन सा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द 1949 के बात बोल रहा, ठीक है। 1976 की बात नहीं बोल रहा। 1949 में कौन सा? तो समाजवादी तो नहीं जोड़ा गया था, ऑप्शन एक। पंथ निरपेक्ष भी नहीं जोड़ा गया था और अखंडता भी नहीं जोड़ा गया था, गणराज्य था। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। 1976 में तीनों को जोड़ा गया था, याद रखिएगा। ये 1949 में नहीं। आते हम लोग 49 नंबर, देखते क्या कहता है। 49 नंबर में कह रहा भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो सबको पता होगा कब किए गए थे? 42वां संशोधन 1976 में। एक ही बार हुआ है 42वां संविधान 1976 में। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ठीक है। 49। आते हैं 50 नंबर। 50 नंबर देखिए क्या कहता है, ठीक है। 50 नंबर सवाल कर रहा भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव निहित है। तो किस में है? 50 में। तो सबको पता होगा ऑप्शन ए प्रस्तावना में। करेक्ट ए आंसर हो गया। आते हैं हम लोग 51 नंबर। 51 नंबर देखिए क्या कहता है। 51 नंबर में कह रहा प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। पंथ निरपेक्ष का तो अलग हुआ, ठीक है। समाजवाद तो अलग हुआ, गणतंत्र अलग हुआ, प्रजातंत्र, ठीक है। 51 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, प्रजातंत्र, ठीक है। प्रस्तावना का वह सब प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। हम लोग आते हैं 52 नंबर। 52 नंबर में देखिए क्या कहता है भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो बार बार ये सवाल रिपीट हो रहा, कब जोड़ा गया? 42वां संविधान 1976। 42वां संविधान 1976। ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी करेक्ट। आगे बढ़ते हम लोग 53 नंबर देखते हैं क्या है। 53 नंबर में क्वेश्चन का रहा भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? ठीक है, फिर इस सवाल रिपीट हो गया, ठीक है। किस क्रांति से प्रेरित है? तो फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है, याद रखिएगा। किस क्रांति से? फ्रांस की क्रांति से। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है? तो फ्रांस की क्रांति से। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। हम लोग आते हैं 54 नंबर। 54 नंबर में देखिए क्या कहता है भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो किसमें किया गया? तो संविधान की प्रस्तावना में किया गया, ठीक है। भारतीय संविधान की किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो संविधान की प्रस्तावना में। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। आगे हम लोग आते हैं 55 नंबर। क्या सवाल कर रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है? तो किसमें किया गया है? न्याय, स्वतंत्रता और समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम उल्लेख किसमें किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन इसका गायब हो गया क्या? ऑप्शन तो इसका है ही नहीं, ठीक है। 55 का ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। इसमें लगता है ऑप्शन देने के लिए भूल गया। चलिए, इसको सजाने के लिए तो शायद तो नहीं कह रहा,
सही कर्म कह रहा है, पहले कौन है, ऑप्शन इसी रूप में दिया है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग 55 नंबर। ठीक है, तो 55 का ले लेते हैं 55। तो पहले इसमें नया नया तो नहीं, पहले समानता, पहले 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पहले 3। ठीक है, 3, तो 1 2 3। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं तत्व का स्वीकरण किया गया है? तो 3, उसके बाद 5, उसके बाद 2, उसके बाद 1। ठीक है, याद रखिएगा, उल्टा से 1 2 5 3 या सीधा से 3 5 2 1। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 55 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए। बाकी सवाल का क्लियर नहीं किया है। ठीक है, क्या है इस क्वेश्चन को क्लियर नहीं किया है, इसीलिए स्पष्ट रूप से आप लोग को समझ नहीं आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 56 नंबर देखते हैं क्या कहता है। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो कौन है आप लोग बताइए। तो भारत के लोग हैं। भारतीय संविधान के प्राधिकार स्रोत कौन है? भारत के लोग, ऑप्शन बी करेक्ट। हम लोग आते हैं 57 नंबर। 57 नंबर में क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? विधिक स्वरूप क्या है? तो 57 का आंसर हो जाएगा, यह लागू नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, हम लोग आते हैं 58 नंबर। 58 देखिए क्या कहता है। 58 नंबर क्वेश्चन कर रहा, किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका को भारतीय संविधान के राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया गया है? तो किसने कहा है? तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट हो जाएगा, कान्हे या लाल मणिक लाल मुंशी। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, कान्हे या लाल मणिक लाल मुंशी, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं। 59 नंबर देखिए क्या कहता है। 59 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? समाजवादी पंथनिरपेक्ष शब्द प्रारंभ में संविधान के अंश नहीं है? ये तो है। ठीक है, सही। उद्देश्य में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है, हाँ। कौन सही नहीं है? उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, नहीं, ये गलत है। गणराज्य का संबंध जनता से है, हाँ। चलो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट। तो हम इसमें टोटल क्वेश्चन 59 59 ही था। संविधान की प्रस्तावना मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह चैप्टर, और हर सवाल जो है पूछा हुआ, कोई ना कोई एग्जाम में पूछा हुआ था। तो हम लोग देख लिए, कुछ और इसमें क्वेश्चन अगर बनता है तो देख लिया जाए। ठीक है, इसमें याद रखिएगा 1 2 क्वेश्चन और हम बता देते हैं। ठीक है, आप लोग इसको रख सकते हैं याद। सुप्रीम कोर्ट जो है प्रस्तावना को संविधान की भाग मानता है और इसे संविधान को आत्मा कहते हैं। पता होगा सबको, शायद ये सब आप लोग को बता दिए। प्रस्तावना को संविधान को कुंजी कहते हैं। ठीक है, प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता तथा बंधुता फ्रांस की क्रांति से लिया गया। इसको नहीं बताएं, याद रखिएगा। बेरू बरी तथा चंपकम दोहराई राजन, बेरू बरी, अरे वो चंपकम दोहराई राजन विवाद 1960 में। कब हुआ था ये? 1960 में हुआ था। तो 1960 में जब हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लो रे, पहला इसमें क्या कह रहा सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। किस केस में? बेरू बरी तथा चंपकम दोहराई राजन विवाद में। 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, 1960 में।
ठीक है। लेकिन इसी को केशवानंद भारतीय विवाद में 1973 में 1973 में केशवानंद विवाद में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो केशवानंद भारतीय विवाद में कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट का प्रस्तावना संविधान का